हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एमसी उस पैरासाइट मॉन्स्टर को अब आग से जलाने लगा, जिसके वजह से वो पैरासाइट मॉन्स्टर अब अगली पर बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर वो पैरासाइट मॉन्स्टर कहने लगा मेरा शरीर। और फिर एमसी उस पैरासाइट मॉन्स्टर को होली 60 विंग्स की तरफ फेंकते हुए कहने लगा 60 विंग्स कमान। जो सुनी वह 60 विंग्स उस पैरासाइट मॉन्स्टर के बॉडी को देखने के बाद कहने लगा बाव। अगली बार हम लोग देख पाते हैं होली 16 वहीं से उस पैरासाइट मॉन्स्टर की बॉडी को अपना मुंह खोलकर अब खाने लगा। तो सच में दोस्तों, मैं इस तरह के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था अभी। और फिर होली 16 में वो मॉन्स्टर को खाने के बाद आप थूकते हुए कहने लगा ये चीज कितना नेस्टी है। आप एमसी होली 60 वहीं से कहने लगा हम लोग चलते हैं यहाँ से। जो सुने वह होली 60 वहीं पूछने लगा हम लोग कहाँ चलेंगे। तो अब एमसी कहने लगा गैंगलैंड स्टार रीजन की तरफ। उसी पर हमें फिर से गैंगलैंड स्टार रीजन का सीन दिखाया था, जहाँ पर तो ग्रेट एम्पायर ने उस प्लेनेट को अपने तीर रूप से पकड़ कर रखा है। और फिर हम लोग उस प्लेनेट के अंदर का सीन दिखाया जहाँ पर ग्रेट एम्पायर अपने तीर रूप में है। और फिर ग्रेट एम्पायर की हर एक रूप तो उस पूरे गैंगलैंड प्लेनेट पर चार तरफ बिखर चुका है, जिसके वजह से इस प्लेनेट का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। और फिर हमें बहुत से पैरासाइट क्रिएचर को दिखाते हैं जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके बीच में हम लोग गोल्डन मांकी और उसके सारे दोस्तों को देख पाते हैं, जिनका हालत बहुत ज्यादा ही बुरा हो चुका है। गोल्डन मांकी अपनी स्टिक की मदद से उन मॉन्स्टर पर अब अटैक करने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते गोल्डन मांकी भाई बहुत ज्यादा थक चुका है और वो सारे मॉन्स्टर ने वो गोल्डन मांकी और उसके सारे दोस्तों को अभी तक घेर लिया है। इस सीन को देखने के बाद गोल्डन मांकी कुछ भी नहीं समझ पाता और बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। अगली बार वो सारे मॉन्स्टर गोल्डन मांकी और उसके दोस्तों की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर एक मॉन्स्टर अपना मुंह खोलकर उन्हें खाने की कोशिश करने लगा। उसी पर गोल्डन मांकी बहुत ज्यादा गुस्से में उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगा। अगले पर पीछे हम लोग देख पाते पीछे से किसी ने उस तीनों मॉन्स्टर पर अपने तीर से अटैक कर दिया है। और फिर वो मॉन्स्टर चिल्ला कहने लगा गोल्डन मांकी। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं एमसी का न्यू डिसाइपल है। वो अभी जो अपने तीर कमान से अटैक करते हुए कहने लगा मेरी तरफ आ जाओ, जिसे देखने पर गोल्डन मांकी चिल्ला कहने लगा पेनिस। दोस्तों, इसका मतलब उस लड़की का नाम पेनिस है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग वहाँ पर जोरदार आवाज को सुन पाते हैं। और भी गोल्डन ड्रैगन उन मॉन्स्टर पर अटैक होते कहने लगा मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ, जिसे देखने पर गोल्डन मांकी चिल्लाओ कहने लगा गोल्डन ड्रैगन तुम भी आ चुके हो। सच में दोस्तों, यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन का अटैक कुछ ज्यादा बेसी ताकतवर था। और फिर उस अटैक के वजह से गोल्डन मांकी चिल्लाकर गोल्डन ड्रैगन से कहने लगा क्या तुम मुझे भी यहाँ पर मारना चाहती हो। अगली पर हम लोग देख पाते मिट्टी तोड़ को एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आने लगा। सच में दोस्तों, ये मॉन्स्टर देखने में एक पैरासाइट क्रिएचर जैसा ही था, जिसे देखने के बाद गोल्डन मांकी कहने लगा ये कितना बड़ा है। और फिर गोल्डन ड्रैगन से कोल तो में कहने लगा तुम शायद जल्दी करो और इस जगह से चला जाओ, इससे मुझ पर छोड़ दो। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के और एक दिशा है मैग्नेटो को, जो यहाँ पर आकर कोल तो में कहने लगा मेरे रास्ते से हट जाओ। और अगली पर हम लोग देख पाते उसने यहाँ पर बहुत सारे सिलेस मार दिया है, जिसके वजह से वो वैसे ही मॉन्स्टर बहुत सारे हिस्से में काट जाता है। सच में दोस्तों, इसने ये वार को एक ही बॉल पे खत्म कर दिया है। और फिर वो अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करने लगा, जिसे देखने में बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा था दोस्तों। और फिर मैग्नेटो कहने लगा आप यहाँ से चलते हैं। अगले पर हमें ड्रैगन आइलैंड का सीन दिखाता है, जहाँ पर जो ड्रैगन तो फेस था वह पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर वहाँ पर एक पोता को टूटने के बाद कोई अंदर आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं है, हमारे सारे मॉन्स्टर ही है, जिन्हें देखने के बाद और एक सैनिक कहने लगा ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है तुम लोग अभी जिंदा हो, जिससे देखने के बाद गोल्डन मांकी कहने लगा जल्दी करो इन सभी को बचाओ। और फिर अगले पर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर गोल्डन मांकी खुद को पाती करते हुए कहने लगा इस लड़ाई के अंदर हमारे बहुत सारे कॉम्पेनियंस मर चुका है, मुझे नहीं मालूम मास्टर कब वापस आने वाले हैं। और फिर कोल तो गोल्डन मांकी कहने लगा मैं अभी भी मास्टर के लिए तो इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे फेस को मास्टर जरूर ठीक कर देगा। जो सुनने पर हम लोग देख पाते सैनिक गाल थोड़ा सा सेहत हो जाता है। और फिर वह महीने तो आकर कहने लगा किसी ने भी नहीं सोचा था ग्रेट एम्पायर के पावर इतना टेरिफाइंग होगा। इतने सालों से प्रिपरेशन करने के बाद भी हमारे पास इतनी सारी स्टेज बीच थे, फिर भी हम लोग उससे एक ही बॉल के अंदर ही हार गए। और फिर मैग्नेटो 9 टेल फॉक्स के बारे में सोचते हुए कहने लगा अगर 10 फियर्स बीच उसे रोक को नहीं रखती तो भी हम लोग भी उस जगह से एस्केप नहीं कर पाते इस गैंगलॉन स्टार के अंदर। और फिर मैग्नेटो अपनी मेटालिक हैंड को दिखाते हुए कहने लगा या तो भी मुझे यहाँ पे मैकेनिक्स पर रिलाई करना पड़ रहा है जिंदा रहने के लिए। और फिर रेड ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा ड्रैगन क्लेम भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है यहाँ पर। उसी पर वहाँ पर एक लड़का आकर रेड ड्रैगन से पूछने लगा रेड ड्रैगन क्या तुम्हारे हाथ में अभी भी दर्द हो रहा है, जिसके जवाब में रेड ड्रैगन कहने लगा ये पहले से बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर मेनू तो फिर से कहने लगा हमारे सारे इंसेक्ट में से सिर्फ वो अकेला ही जिंदा बच चुका है। दोस्तों, हम लोग देख पाते इंसेक्ट कोई का चिल्ड्रन है यहाँ पर जो जिंदा बच गया है अभी। और फिर अगली पल वो जो रोते हुए कहने लगा मादर एवरीवन हर कोई यहाँ पर मर चुका है। अगली बार पेनिस कहने लगा अब मैंने नहीं सोचा था तुम लोग जिस एनिमी के साथ फाइट करो वो इतना ताकतवर होगा, मैंने सोचा था गॉड की जो पावर है वही बहुत ज्यादा है, लेकिन
उसी वो उसके बाद को काटते हुए गोल्डन मार्क की कोल तोड़ में कहने लगा, हमारे हर एक एनिमी बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, हर एक एनिमी हर बार या तो भी उससे भी ज्यादा ताकतवर एनिमी हमारे सामने आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।